हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। भारत की जो रिफाइनरी है यानी जो भारत के जो तेल रिफाइनरी है, इनके बारे में जो हम देखेंगे कि भारत की जो है वो कौन कौन से तेल रिफाइनरी है। इनसे पहले जो है हम लोग कुछ बातें जो है वो डिस्कस करेंगे, जो कि ये तेल रिफाइनरी सबसे पहले कहाँ है, कहाँ पर स्थापित की गई है, कितनी रिफाइनरीज है, ये सभी के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे पहले। और फिर लास्ट में जो है मैंने इनसे रिलेटेड जो है कुछ डेटा है मेरे पास में, तो वो डेटा भी जो है हम लोग देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी रिफाइनरी जो कहाँ है और किस स्टेज में है। तो ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो, क्योंकि छोटा सा काम है, सब्सक्राइब कर लिया करो। और क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो। और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। और यहाँ से पिछली बार जो है तेल रिफाइनरी से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग को याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। तो इसी के चलते मैंने जो है तेल रिफाइनरी से जो है वो क्वेश्चन से लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि भारत में जो तेल परिष्करण क्या है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राकृतिक रूप में प्राप्त पेट्रोलियम अशुद्ध होता है, जिसे रिफाइनरी में शुद्ध करके पेट्रोलियम उत्पादों को, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, जेट इंजन, पेट्रोलियम जेली आदि जो है प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक रूप से जो है पेट्रोलियम को जो अशुद्ध होता है उसको याद रखिएगा, और जिससे जो हम क्या करते हैं, इससे शुद्ध उत्पादकों में जैसे कि पेट्रोलियम, डीजल, जेट इंजन, पेट्रोल जेली जो है प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें, भारत देश की जो पहली रिफाइनरी, यानी जो भारत देश की जो पहली रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें, तो ये 1893 में डिगबोई में। और डिगबोई कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो डिगबोई की अगर हम लोग बात करें तो ये असम में स्थित है, और ये असम में जो है स्थापित की गई थी 1893 में डिगबोई रिफाइनरी। ठीक है, और ये देश की जो है पहली रिफाइनरी थी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, यानी असम राज्य में सर्वाधिक यानी 4 रिफाइनरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। असम राज्य में जो है वो 4 रिफाइनरी है। और पहली देश की जो पहली रिफाइनरी जो है डिगबोई यानी 1893 में जो है स्थापित की गई थी। तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। और इनसे रिलेटेड भी जो बहुत से जो तेल रिफाइनरी है, सारे के सारे जो है आगे चल के हम जो है क्वेश्चन देखेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में कुल जो है 23 तेल रिफाइनरी है दोस्तों, जिसका विवरण निम्नलिखित है। तो भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में जो है दोस्तों 23 रिफाइनरीज है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो 18 रिफाइनरी आती हैं। इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसमें जो है दोस्तों 18 रिफाइनरी आती हैं। याद रखिएगा, 18 रिफाइनरी में 9 स्वामित्व यानी आईओसी, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पास है दोस्तों। 18 रिफाइनरी में से अगर हम लोग बात करें तो इसमें से जो 9 जो रिफाइनरी है दोस्तों किसके पास में है, तो आईओसी के पास में है, जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहा जाता है। और ये आईओसी देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, शेष 9 रिफाइनरियों का स्वामित्व एचपीसीएल और बीपीसीएल के पास में। याद रखिएगा, 9 रिफाइनरी जो है दोस्तों, ये जो 9 रिफाइनरी का स्वामित्व है वो एचपीसीएल और बीपीसीएल के पास में। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यानी सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो अभी हमने सार्वजनिक क्षेत्र की बात करी, अब हम लोग बात करेंगे निजी क्षेत्र की। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यानी निजी क्षेत्र के अंतर्गत 3 रिफाइनरी आती है। कितनी रिफाइनरी आती है दोस्तों निजी क्षेत्र के अंतर्गत? तो 3 रिफाइनरी आती है, याद रखिएगा। इसमें से 2 रिफाइनरियों का स्वामित्व यानी आरआईएल किसके पास में दोस्तों? आरआईएल के पास में, जिसे क्या कहा जाता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास में 2 रिफाइनरी। दोनों को ही गुजरात के जामनगर में से दोस्तों, ये दोनों रिफाइनरी जो है दोस्तों, ये गुजरात का जो जामनगर है वहाँ पर स्थित है दोस्तों ये रिफाइनरी, जो कि निजी क्षेत्र की है। ठीक है, यानी इसकी खुद की दोस्तों ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। नेक्स्ट देखते हैं वन रिफाइनरी स्वामित्व। वन रिफाइनरी स्वामित्व की अगर हम लोग बात करें तो एजर
ऑयल लिमिटेड के पास है दोस्तों, यानी किसके पास में है, तो EOL के पास में है दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त उपक्रम के तहत। संयुक्त उपक्रम के तहत अगर हम लोग बात करें तो इनके पास में जो है कितनी जो रिफाइनरी है, तो इसमें जो है इनके पास में 2 रिफाइनरी आती है दोस्तों इनके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत आने वाली जो रिफाइनरीज है वो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संयुक्त स्वामित्व के अंतर्गत आती है। तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। और संयुक्त उपक्रम के तहत अगर हम लोग बात करें तो देश की 23वीं रिफाइनरी 2016 में ओडिशा के पारादीप में स्थापित की गई है। यानी देश की 23वीं रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये ओडिशा के पारादीप में, यानी ओडिशा के पारादीप में जो है दोस्तों कब स्थापित की गई है, तो 2016 में जो है स्थापित की गई है। और यह देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है दोस्तों, ये देश की जो है वो सबसे पहली रिफाइनरी है, यानी सबसे बड़ी रिफाइनरी है ये ओडिशा में पारादीप। लेकिन सबसे पहले रिफाइनरी आपसे पूछ लें तो ये कौन सी है दोस्तों, तो ये डिगबोई है, याद रखिएगा डिगबोई है। और कहाँ पर स्थित है भी, तो ये भी जो है असम में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा, और इसमें जो है कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। और जितने भी मैं आप लोगों को जो है तेल रिफाइनरी से जो है डिटेल से करवा रहा हूँ, इतने सारे फैक्ट्स आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ, सारे के सारे जो है आप लोग नोट कर लिया करो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होते हैं। टॉपिक आपको अच्छा लगता है तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को आप लोग पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग बात करें तो भारत में हम लोग बात करेंगे तेल रिफाइनरी। भारत में तेल रिफाइनरी वर्तमान में कुल कितनी रिफाइनरी है दोस्तों, तो वर्तमान में जो है 25 रिफाइनरी है दोस्तों। कितनी है, 25 रिफाइनरी है, जिसमें से 23 कार्यरत। यानी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसमें से जो 23 जो है वो कार्यरत है, और 2 की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये निर्माणाधीन है। 2 कौन कौन सी है दोस्तों, तो ये भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो जो कौन कौन सी है 2 निर्माणाधीन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये भारत की सबसे बड़ी जो पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गुजरात में जो है जामनगर स्थित है। तो यहाँ पर जो है ये स्थित है। जामनगर रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वामित्व वाली एक निजी क्षेत्र है, यानी जो कच्चे तेल की रिफाइनरी है दोस्तों। और एक किसकी कंपनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की है, यानी RIL की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी भारत की सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी है दोस्तों ये कौन सी है, तो डिगबोई रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी है। डिगबोई रिफाइनरी 11 दिसंबर 1901 में शुरू हुई थी। डिगबोई रिफाइनरी भारत और दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरियों में से एक है दोस्तों। यानी जो भारत की सबसे पुरानी जो तेल रिफाइनरी है दोस्तों वो कौन सी है, तो भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी जो दोस्तों डिगबोई है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब की गई थी, तो 11 दिसंबर 1901 में की गई थी। और ये भारत की और दुनिया की सबसे पुरानी जो ऑपरेटिंग रिफाइनरियों में से एक है। और इसे ऐतिहासिक डिगबोई रिफाइनरियों को भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के जो है गंगोत्री भी कहा जाता है दोस्तों। इस रिफाइनरी को डिगबोई रिफाइनरी को जो दोस्तों गंगोत्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के जो है वो रिफाइनरियों भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे भारत की रिफाइनरियाँ। भारत की रिफाइनरी की बात करेंगे कि कौन सी रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, और कौन सी कंपनी जो है इसको सपोर्ट कर रही है, यानी जो तेल निकाल रही है, ठीक है, या काम कर रही है। तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें, डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये डिगबोई में स्थित है, और ये असम राज्य में स्थित है। और इस की जो कंपनी है वो कौन सी, इसको मतलब किस कंपनी के पास में है, तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नुमलीगढ़ तेल रिफाइनरी। नुमलीगढ़ तेल रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो ये नुमालीगढ़ में स्थित है, जो कि असम राज्य में स्थित है। और ये किसके पास है दोस्तों? तो ये तेल रिफाइनरी जो है दोस्तों, ये किसके पास में है? तो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और ऑयल इंडिया और असम सरकार के पास में दोस्तों लुम्बनीगढ़ तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट देखते हैं गुवाहाटी तेल रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो ये गुवाहाटी में स्थित है। और गुवाहाटी जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास में दोस्तों गुवाहाटी तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट देखते हैं बगाईगांव तेल रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो ये बगाईगांव में स्थित है और ये असम में स्थित है दोस्तों। और यहाँ किस कंपनी के पास है ये? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास में। ये सभी पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिएगा। जितने भी मैं आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ सारे के सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। और यहाँ से जो है क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चंस है वो बाहर नहीं जाएंगे, ये पक्का है। नेक्स्ट देखते हैं विशाखापट्टनम तेल रिफाइनरी। विशाखापट्टनम तेल रिफाइनरी जो कहाँ पर स्थित है? ये विशाखापट्टनम में स्थित है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये किस कंपनी के पास में है? तो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास में है। नेक्स्ट देखते हैं ताती पोक तेल रिफाइनरी। ताती पोक रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और ये तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड यानी निगम लिमिटेड रिफाइनरी दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है और ये ताती पाक तेल रिफाइनरी है। ठीक है। और ये पिछले साल ये क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है एमपीपीएससी में। नेक्स्ट देखते हैं बरौनी तेल रिफाइनरी। ये बरौनी में ही स्थित है और ये बिहार में स्थित है दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास में है दोस्तों ये बरौनी तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट देखते हैं 8वां गुजरात तेल रिफाइनरी, जो कि कोयली में स्थित है और ये गुजरात राज्य में स्थित है। किस के पास में स्थित है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास में। याद रखिएगा गुजरात तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट देखते हैं यानी 9वां जामनगर तेल रिफाइनरी। जामनगर तेल रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो ये घरेलू ट्रैफिक क्षेत्र की जो है रिफाइनरी है। ये जामनगर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में दोस्तों, ये याद रखिएगा। और ये एक प्रकार की जो है निजी क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जामनगर तेल रिफाइनरी। ये भी विशेष आर्थिक क्षेत्र की जो है तेल रिफाइनरी है और ये भी जो है जामनगर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और ये किसके पास में स्थित है? तो ये भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास में है। नेक्स्ट देखते हैं 11वां एंसार रिफाइनरी। एंसार रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो ये वाड़ीनार गुजरात राज्य में स्थित है और ये भी जो है दोस्तों एंसोर ऑयल लिमिटेड के पास में है। नेक्स्ट देखते हैं यानी पानीपत तेल रिफाइनरी। पानीपत तेल रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो ये पानीपत जो कि हरियाणा में स्थित है। और ये जो पानीपत तेल रिफाइनरी जो है वो किसके पास में है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास में। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें यानी 13वां रिफाइनरी कोची तेल रिफाइनरी। कोच्चि में स्थित है। और कोच्चि कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। तो ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास में जो है दोस्तों कोच्चि रिफाइनरी यानी तेल रिफाइनरी स्थित है, जो कि कोच्चि केरल में स्थित है। और जितनी भी रिफाइनरी आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूँ सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट्स हैं। आप लोग जो है इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा और इसे नोट भी कर लिया करो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है जो कि आपको कभी भी जो है हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैंगलोर तेल रिफाइनरी। मैंगलोर तेल रिफाइनरी दोस्तों मैंगलोर में स्थित है और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और ये किस कंपनी के पास में है? तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के पास में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई तेल रिफाइनरी। तो नाम मुंबई है इसका, तो ये मुंबई में ही स्थित होगी और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है यहाँ से तो ये तेल रिफाइनरी है, इससे संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं मुंबई माहुल तेल रिफाइनरी। ये भी कहाँ पर दोस्तों? तो ये माहुल में स्थित है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है ये मुंबई माहुल तेल रिफाइनरी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी रिफाइनरी जो है आप लोग याद रखिएगा
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट रिफाइनरी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, तो चलिए देखते हैं। 16वां मुंबई माहुल तेल रिफाइनरी, ये माहुल में स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं बीना तेल रिफाइनरी। बीना तेल रिफाइनरी जो कि बीना में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा बीना रिफाइनरी जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? तो ये सागर जिले में स्थित है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है और भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड है दोस्तों। ये ओमान के संयोग से स्थापित की गई थी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पारादीप तेल रिफाइनरी। पारादीप जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है पारादीप तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट देखते हैं हल्दिया तेल रिफाइनरी। हल्दिया तेल रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो ये हल्दिया में स्थित है और ये पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आती है दोस्तों और ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसमें कन्फ्यूज़न मत होइएगा कि उत्तराखंड में जो हल्दिया है वहाँ पे जो है तेल रिफाइनरी है, तो इसमें जो है कन्फ्यूज़न मत होइएगा, ठीक है। जो दिया है सिर्फ वही आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग जो है बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 20वां गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी। गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी जो कि भटिंडा जो कि पंजाब में स्थित है और ये HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड के अंतर्गत आती है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी। कहाँ पर स्थित है? तो भटिंडा जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मनाली तेल रिफाइनरी। तो मनाली तेल रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये चेन्नई में स्थित है, मनाली चेन्नई में, और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है और ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है ये मनाली तेल रिफाइनरी। तो ये सभी पॉइंट्स जो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नागपट्टनम तेल रिफाइनरी। नागपट्टनम तेल रिफाइनरी की अगर हम लोग बात करें तो ये नागपट्टनम में आती है। कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है और इसके अगर हम लोग बात करें तो ये चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है नागपट्टनम तेल रिफाइनरी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं मथुरा तेल रिफाइनरी। तो नाम ही मथुरा है दोस्तों, तो ये मथुरा कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा में स्थित है और ये उत्तर प्रदेश राज्य में आता है और यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती है दोस्तों मथुरा तेल रिफाइनरी। नेक्स्ट देखते हैं निर्माणाधीन रिफाइनरी। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैंने कहा था कि जो निर्माणाधीन जो है तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो ये है। तो फर्स्ट है कि अगर हम लोग बात करें तो बाड़मेर तेल रिफाइनरी जो कि बाड़मेर जो कि कहाँ पर दोस्तों? तो ये राजस्थान में स्थित है और ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के अंतर्गत आती है दोस्तों ये बाड़मेर तेल रिफाइनरी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रत्नागिरी तेल रिफाइनरी। रत्नागिरी तेल रिफाइनरी जो कि रत्नागिरी में जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो रत्नागिरी तेल रिफाइनरी है ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन तीनों ही लिमिटेड के अंतर्गत आती है दोस्तों ये रत्नागिरी तेल रिफाइनरी जो कि काफ़ी बड़ी है। और जो बाड़मेर रिफाइनरी है दोस्तों जो कि अभी हमने बात की, बाड़मेर रिफाइनरी और रत्नागिरी तेल रिफाइनरी अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में जो है आपको इसकी ताज़ा खबर पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे जितना मालूम है मैंने आप लोगों को डिस्कस करवा दिया है, आप लोग सिर्फ इतना ही याद रखिएगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी जो हेल्प हो सके। और इस चैनल पे आप लोग पहली बार आए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। जिस पर छोटा सा काम होता है, छोटे से बटन होती है, उससे बस आपको दबाना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो इस चैनल को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और आप लोग भी जो है इस रिफाइनरी को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। मिलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पे, धन्यवाद।